राष्ट्रीय आस्था स्पेशल ट्रेन से जौनसार बावर के कालसी और सैया मंडल के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर दर्शन करके भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन पश्चात कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके कार्यकाल में देश की जनता को एक स्वर्णिम अवसर देखने को प्राप्त हुआ है। वहीं भाजपा के कालसी मंडल अध्यक्ष दिनेश तोमर ने भी कहा कि मंदिर को भव्य दिव्य बनाने तो भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। जौनसार बावर के बहुत सारे भक्त ऐसे जिन्होंने अयोध्या मंदिर का अवसर नहीं मिला है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मांग करेंगे कि भविष्य में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच सके। इस अवसर पर भारत चौहान, डॉक्टर नीलम चौहान, संयम मंडल के अध्यक्ष प्रवीण चौहान ने कहा कि पार्टी का आभार करते हुए उन्होंने राम भक्तों को सुशोभित रूप से मंदिर दर्शन कराए। इस अवसर पर लोक पंचायत की टीम ग्रामीण जिला देहरादून से अयोध्या राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, सरयू नदी, जानकी मंदिर, राजा दशरथ महल आदि के दर्शन कर कार्यकर्ताओं का आभार धन्यवाद किया। वहीं जिला सोशल मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा, मंडल अध्यक्ष कालसी दिनेश तोमर, भारत चौहान, महामंत्री चमन सिंह नेगी, दिनेश शर्मा, वीरेंद्र चौहान, सुनील चौहान, कपिल तोमर, राजेंद्र चौहान, वीरेंद्र चौहान, श्रीचंद शर्मा, शुभम राजगुरु, कपिल तोमर, चंदन चौहान, सुभाष बोनियाल, सीताराम शर्मा, गोपाल चौहान, राजेश, विमला देवी, नीलम चौहान, रमेश तोमर, प्रमिला तोमर आदि सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, जय श्री राम। और अभी मैं सरयू नदी में है, आप देख सकते हैं अयोध्या का दृश्य। और सुबह के 4 बज रहे हैं और सरयू नदी में जहाँ पे जो है केवट और निषाद जी ने जो है श्री रामचंद्र और उनके लखन, लक्ष्मण जी और माँ सीता मैया जी को जो है जिन्होंने सरयू नदी जो पार करवाई थी केवट और निषाद से, ये वही जगह, वो यही स्थल है और ये वही नदी है। देख सकते हैं चंदन सिंह जी और वीरेंद्र सिंह जी, तिलक सिंह जी चौपाई के साथ साथ आप स्नान करते हुए आए। इतनी जल्दी ये अवसर प्राप्त होगा। जय जय जय। भाग्यशाली समझते हैं हमारी पीढ़ियों का ये कोई पुण्य कर्म होगा जो आज हम देखने को हो रहा है। सर, हमारा नाम सूरज पाठक है। हम अयोध्या में ही रहकर पढ़ाई करते हैं और अपना बिजनेस भी करते हैं। पहले जो अयोध्या की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थे, लेकिन इस सरकार के आने से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। भव्य व्यवस्था हर जगह, टेंट सिटी और यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रबंध किए गए हैं अच्छी तरीके से। सभी श्रद्धालु और यात्रीगण खुश हैं। सड़कों का विस्तार और यात्रीगण काफ़ी मात्रा में सब लोग व्यवस्था की योगी सरकार को लेकर सभी लोग बता रहे हैं कि ये सरकार ने जो काम किया है अगली सरकार ये कभी सोच भी नहीं सकती थी जिस प्रकार ये सरकार ने किया है। तो अयोध्या की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा चलता था, तो आज क्या देखने को मिलता है? सर नहीं, ये मुद्दा अब उतना नहीं रह गया है। सरकार से आने सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सब अच्छी तरीके से ठीक है और ऐसा कोई विवाद नहीं है इस समय। मतलब बाबा का बुलडोजर है, आप है भी यहाँ पे? हाँ, बाबा का बुलडोजर है, सही के लिए सही है और गलत के लिए गलत है। तो यात्राएं चल रही है राम मंदिर को लेकर के, अयोध्या को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो कहता है कि मुस्लिम समुदाय जो है तो उसमें कहीं बाधा डालने की कोशिश कोई कर रहा है, ऐसा कुछ? ऐसे कोई प्रबंध, ऐसे कोई मुस्लिम समाज ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अगर वो सोचेंगे भी तो बाबा उस तरीके से सक्रिय निर्णय ले सकते हैं तुरंत, और तो तुरंत बाबा बुलडोजर चला देगा। तुरंत बाबा बुलडोजर चलवाएंगे। सही और गलत का बाबा फैसला अच्छी तरीके से करना। तो यानी आज आप अपने आप अयोध्या में अपने आप में बिल्कुल संपन्न महसूस कर रहे हैं? गर्व है कि हम अयोध्या के हैं। इससे पूर्व में आपको कहीं न कहीं लगता था कि हम अयोध्या राम मंदिर, राम के नगरी के रहने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे रह रहे या नहीं रह रहे ये पता नहीं था। हम लोग के पूर्वज बताते थे कि ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता, लेकिन इस सरकार ने ये दिखाया, अपना हम लोगों का सपना पूरा किया कि हम अपने इस युवा पीढ़ी में हम लोग अपने सामने राम मंदिर का निर्माण देखेंगे, रामलला स्वयं दर्शन करें, मंदिर
बनते हुए देखेंगे। हम लोग, ये सौभाग्य है कि हम लोग अयोध्या में ही पैदा हुए हैं। हमारे लिए यहाँ पर आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर जो भारत सरकार और राज्य यूपी सरकार और हमारे जो उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा जो राम भक्तों के लिए सुविधाएं दी गई है, वो उसमें प्रशंसा अगर ना करी जाए तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने कल से देखा है, जिस ट्रेन से मैं यहाँ आई थी उसमें अच्छी तरीके से भोजन दिया गया, राम भक्तों की सुविधा का पूर्ण रूप से ख्याल रखा गया, समय पर हमें वाहन लेने आया, और जिस विश्राम गृह में हम लोग आए वहाँ पर भी हम लोगों का बहुत अच्छे से सत्कार किया गया। और जैसा कि मैंने देखा, जब हम दर्शन के लिए गए हनुमानगढ़ी राम मंदिर, सरयू जी, तो हमने देखा कि वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है और हमारे जो फौज के यहाँ पे जवान हैं, वो अपने कार्य पर बिल्कुल ऐसे निर्भीकता से खड़े हुए हैं, और बहुत आदर सम्मान के साथ जो इतनी जनसंख्या यहाँ पर आई है उनको अच्छे से चलाना भी एक बहुत बड़ी कला है। वो हर व्यक्ति को, हर राम भक्त को आदर के साथ दर्शन करवा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आए हैं। और मेरे उत्तराखंड से जितने भी लोग आए हैं, मैंने उनसे सभी से पर्सनली पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमारा जो इस यात्रा का जो अनुभव था वो बहुत ही अद्भुत रहा। और मैं सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन काल में एक बार अयोध्या जी दर्शन के लिए जरूर आएँ। हाँ, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन जो है हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे रहने की कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। बाकी मेरे को संगठन की दृष्टि से कोऑर्डिनेटर का दायित्व मिला है, और साथ में जो है हमारे 66 लोग एक बोगी में थे, तो उनका भी अनुभव अगर सभी से साझा किया जाए तो सभी का कहना यह है कि इतनी अच्छी व्यवस्था शायद और नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री युवा है, तो इसलिए जो है उन्होंने सभी के बारे में बहुत अच्छा सोचा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। बाकी सभी देशवासियों से एक आग्रह करेंगे कि हाँ, एक बार जीवन में जरूर यहाँ पे आके दर्शन करें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सामंजस्य बिठाया है उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार ने। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे जो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके कर कमलों द्वारा और जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में ये दिन हमें देखने को मिला है कि हम राम लला के दर्शन कर पाए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और बारंबार अब की बार 400 बार का नारा देकर जो उन्होंने नारा दिया है उसको हम साकार और सक्षम लाने का पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने 500 साल पूर्व उस कठिन परिस्थितियों में जिस तरह रामलला जी के लिए लड़े हैं, और उस दौर में जिस दौर में मुलायम सिंह जी की सरकार रहा करती थी, लोगों को जय श्री राम बोलने के लिए भी स्वतंत्रता छीनी गई थी, उस दौर में, उस विकट परिस्थितियों में उन्होंने रामलला को स्थापित करने का प्रण लिया। और आज हम सौभाग्यशाली हैं, अपने पूर्वजों के जो उनके कर्म रहे हैं, उनकी तपस्या रही है, उसका ये प्रतिफल है कि आज हम रामलला के दर्शन कर पाए हैं। और यहाँ हम संपूर्ण लोक पंचायत भी आई है, और हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम रामलला के दर्शन कर पाए। धन्यवाद। बताना चाहता हूँ कि हम लोग अंदर से इतने पर्सन है कि जो 500 साल से जो हमारे पीढ़ियों ने सपना देखा था, आज वो हमारी इस पीढ़ी में जो है पूरे करने को मिल रहा है। तो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा पूरा उत्तराखंड जो है आज यहाँ पर है, लगभग जो है 1000 से अधिक संख्या में पूरा उत्तराखंड यहाँ पर मौजूद है। और हमारी माताएं की संख्या इतनी ज़्यादा है, माताओं में इतनी ऊर्जा है कि सबसे ज़्यादा संख्या में हमारी माताएं जो यहाँ पर उपस्थित है, हमारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित है। और बहुत ही अच्छी जो यहाँ पर व्यवस्था है, वो सरयू नदी के किनारे गए थे, वहाँ पर राम मंदिर जितने भी हमने यहाँ पर घूमा है, लक्ष्मण मंदिर, यहाँ पर अपने हनुमान मंदिर, पूरे क्षेत्र में जो है पूरे रेलवे स्टेशन तक हमने यहाँ पर देखे। इतनी साफ सफाई, इतनी व्यवस्थित रूप से जो है यहाँ पर योजना बनाई गई है, इतनी व्यवस्था से जो है यहाँ पर हम लोगों को लाया गया है। आज उत्तराखंड से ही नहीं, पूरे देश से जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उन्हें भी जरा भी जो है तिनका भर भी जो है यहाँ पर कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, बड़ी ही राहत मिल रही है यहाँ पर। जी, तो इससे पूर्व में कहीं ना कहीं जो बहुत जो व्यवधान थे वो कहीं ना कहीं वो दूर हो गए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि पूरे भारत में जो है क्राइम में नंबर 1 था। और हमारे बुलडोजर बाबा के डर से जो है वो लोग बुर्का पहन के जो है पूरे जो है कोर्ट में पेश हुए कि हमें जो है हमने ये गुनाह किया है, हमें अंदर कर लिए, अन्यथा बुलडोजर बाबा जो है कहीं एनकाउंटर ना करवा दे। कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका उन्होंने क्राइम को खत्म करने में निभाई है, और पूरा व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाने में जो है अहम भूमिका जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी की है। भव्य अपना जो एक सपना था, जिसको हम सोचते थे कि कभी साकार होगा, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने यह अपनी आंखों से देखा है। और प्रभु रामलला के दर्शन आज हमने किए हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं, सरयू घाट के दर्शन किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जो है इसमें
भगवान की कृपा हम पर बनी है, तो ऐसा मौका हमें मिला है। इसके लिए मैं बहुत हृदय गहराइयों से बारंबार अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। और जौनसार बाबर के क्योंकि बड़ी संख्या में लोग थे, जब हम पहले हनुमानगढ़ी मंदिर गए तो उस समय वहाँ पर जहाँ रामचंद्र जी के नारे गूंज रहे थे, जहाँ पर भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे, वहीं चूँकि हमारे आराध्य चालदा महाशु महाराज है, तो चालदा महाशु महाराज के नारे भी गुंजायमान हुए। हमें बेहद खुशी हुई। अयोध्या का जिस प्रकार से मंदिर का विधिवत और योजनाबद्ध तरीके से निर्माण किया गया, अयोध्या शहर भी उसी रूप में सजाया गया। और मुझे खुशी है कि भारत की जो संस्कृति है वो सनातन की संस्कृति है, और सनातन के दर्शन जब अयोध्या में होते हैं तो मन प्रसन्न होता है। निश्चित रूप से हम सब लोग इस भारतवर्ष के नागरिक और हमारी आस्था भगवान रामचंद्र जी पे है। आज देश और दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये खुशी के क्षण है। राम जन्मभूमि का आंदोलन एक हिसाब से कहें कि ये इसने गति पकड़ी है। ये 1990 के आसपास का काल है, और हम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए मुझे भी सौभाग्य मिला है। मैं 10 दिन जेल में रहा हूँ, और आज जब मैं रामलला जी के दर्शन कर रहा था तो मैं भाव विभोर था। मेरे मन में एक हिसाब से आंसू आने ही वाले थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे कि जिस आंदोलन के लिए मैं जेल में रहा हूँ, पूरा ये लगभग 500 साल का आंदोलन है, अनेकों कार सेवक, जिसमें लगभग 3.5 लाख कार सेवक शहीद हुए हैं, उसकी आज फलस्वरूप हम यहाँ पहुँचे हैं। रामलला के दर्शन हो रहे हैं, पूरा देश यहाँ पहुँचा है, पूरा हिंदुस्तान राममय है। आनंद का विषय है। जौनसार के स्वभाव में महासु देवता, श्री गुरु देवता, परशुराम देवता है, तो स्वाभाविक है जब आध्यात्मिक चेतना के लिए हम कहीं जाते हैं तो महासु महाराज को याद करना ये स्वाभाविक है। हम जानते हैं कि महासु महाराज को हम रघुनाथ भी बोलते हैं, राम भी रघुनाथ है। ये तुलना कितनी की जाए, लेकिन रघुनाथ वहाँ भी थे और यहाँ भी है। अच्छा है, धार्मिक चेतना है।